को सादर नमस्कार। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करती हूँ। कमल काव्यकुंज के फेसबुक पेज पर आज आप सभी से रूबरू हो रही हूँ। कमल काव्यकुंज की आयोजक आदरणीय भारती दिव्यांशी जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञ हूँ एवं महिमा जैन सुधी जी जो इस कार्यक्रम की क्रिएटिव हेड हैं, उन्हें भी मेरा सादर नमस्कार। और मैं एक मुक्तक से अपनी बात प्रारंभ कर रही हूँ कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर खुशियाँ मनाते हैं सभी, जीत कर खुशियाँ मनाते हैं सभी, हार कर भी खिलखिलाना जिंदगी है, हार कर भी खिलखिलाना जिंदगी है। और मैं अपना एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ कि सभी अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, सारे सुखों का प्रयास करते हैं, सारे भौतिक साधन जुटाते हैं, सदैव सुख की चाह रखते हैं, लेकिन जो परोपकार की बात करते हैं वास्तव में वही श्रेष्ठ है। तो मेरा एक गीत प्रस्तुत है कि खुद के लिए तो सब जीते हैं, खुद के लिए तो सब जीते हैं, तुम औरों के लिए जियो, खुद के लिए तो सब जीते हैं, तुम औरों के लिए जियो, घूंट मधुरिमा सब पीते हैं, तुम कड़वाहट घोल पियो, घूंट मधुरिमा सब पीते हैं, तुम कड़वाहट घोल पियो। सार्थक है जीवन उसका, सार्थक है जीवन उसका, जो औरों के काम आ गया, दुखी हृदय को गले लगा, जो परोपकार में नहा गया, दुखी हृदय को गले लगा, जो परोपकार में नहा गया। सपनों के शहजादे हैं सब, सपनों के शहजादे हैं सब, ले यथार्थ तुम रूप जियो, घूंट मधुरिमा सब पीते हैं, तुम कड़वाहट घोल पियो, तुम कड़वाहट घोल पियो। संकल्प गति देता जीवन को, संकल्प गति देता जीवन को, गीतों का नवनिर्माण लिए, साधारण जीवन में मिलते अनुभव के जो जले दिए। संकल्प गति देता जीवन को, गीतों का नव निर्माण लिए, साधारण जीवन में मिलते अनुभव के जो जले दिए। तो अनुबंधों में जी लो हर पल, अनुबंधों में जी लो हर पल, हृदय खोल पर अधर सियो, घूंट मधुरिमा सब पीते हैं, तुम कड़वाहट घोल पियो, घूंट मधुरिमा सब पीते हैं, तुम कड़वाहट घोल पियो। और अंतिम बंद है, समय सत्य है उसके आगे, समय सत्य है उसके आगे कोई नहीं टिक पाया है, वो ही कुछ हासिल कर पाया जिसने प्यार लुटाया है, वो ही कुछ हासिल कर पाया जिसने प्यार लुटाया है। तो बांटो दिल से नेह सभी को, बांटो दिल से नेह सभी को, फिर अंतस के भाव छुओ, घूंट मधुरिमा सब पीते हैं, तुम कड़वाहट घोल पियो, घूंट मधुरिमा सब पीते हैं, तुम कड़वाहट घोल पियो। खुद के लिए तो सब जीते हैं, तुम औरों के लिए जियो, घूंट मधुरिमा सब पीते हैं, तुम कड़वाहट घोल पियो। और
वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है। सबसे ज़्यादा नाक को ढककर रखने की बात कही जाती है। वैसे भी नाक को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। नाक की अहमियत आजकल और ज़्यादा बढ़ गई है कोरोना काल में। किंतु नाक पर हमारे पूर्वजों ने जो मुहावरे लिखे हैं उनको कविता में ढालने का प्रयास किया है। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद चाहूँगी कि अगर नाक ना होती तो कैसा होता चेहरा, अगर नाक ना होती तो कैसा होता चेहरा, बिना नाक के बन ना पाता हर चेहरे का मोहरा। बची रहे यह नाक इसी के लिए है सारे काम। प्रतिष्ठा, बची रहे यह नाक इसी के लिए है सारे काम। नाकदार का ही होता है जग में कितना नाम, नाकदार का ही होता है जग में कितना नाम। गुस्सा सदा नाक पर रहता जो होते अभिमानी, गुस्सा सदा नाक पर रहता जो होते अभिमानी। बुरे वक्त पर नाक रगड़वा करते पूरी मनमानी। जन्म ही नहीं मृत्यु पर भी, जन्म ही नहीं मृत्यु पर भी दावत खूब खिलाते। नाक न नीची हो जाए बस अपनी नाक जमाते, नाक न नीची हो जाए बस अपनी नाक जमाते। नाक बचे इस ही खातिर हो जाते हैं बर्बाद, नाक बचे इस ही खातिर हो जाते हैं बर्बाद। शादी ब्याह में ताम झाम में चाहे हों अवसाद, भले ही कर्जदार हो जाएं। बिना नाक के धाक न जमती, बिना नाक के धाक न जमती। ऊंची नाक लगाते दूजे नाक सिकोड़ें तब भी वो तो हंसते गाते। और नाकदार जो होते नाक पे, नाकदार जो होते नाक पे मक्खी तक न बिठाते। नाक के नीचे चाहे जो हो निष्क्रिय वो रह जाते। नाक न हो तो खुशबू बदबू का हो अंतर कैसे, नाक न हो तो खुशबू बदबू का हो अंतर कैसे। चश्मा नहीं पहन पाते हम नाक स्टैंड हो जैसे। आँख न हो तो चश्मा पहने, कान न हो तो कंटोपा। आँख न हो तो चश्मा पहने, कान न हो तो कंटोपा। पर नाक न हो तो कैसा होता चेहरे का मंसूबा, नाक न हो तो कैसा होता मुखड़े का मंसूबा। नाक बड़ी जल्दी कट जाती हवा नई जब लग जाती। आजकल के बच्चे, नाक बड़ी जल्दी कट जाती हवा नई जब लग जाती। कटी नाक में नाक लगाना नाकों चने चबाती। शुभ कार्यों के वक्त अचानक नाक छींक जब देती। सबके नाक भौं सिकुड़ते माने इसे पनौती। नाक से ही उच्छ्वास निश्वास जो प्राणों का आधार। गर्मी सर्दी में भी ताप का करे नियंत्रित भार। नाक नाक है, नाक नाक है हर शरीर में इसका अति महत्व। नाक बिना सब व्यर्थ जिंदगी का आवश्यक तत्व। कभी न कोई नकटा हो सब अपनी नाक बचाना। बनी रहेगी नाक किसी को तुम ना नाच नचाना। खुली नाक से घुसे वायरस, खुली नाक से घुसे वायरस जीवन कठिन बनाना। ढके रहो सब नाक कोरोना से तुम सब बच के जाना। ढके रहो सब नाक कोरोना से तुम बच के जाना। और अभी आपने मुहावरों पर एक कविता पढ़ी सुनी। आप सबका आशीर्वाद चाहूँगी और जिनका मुझे संदेश मिल रहा है
मैं कृतज्ञ हूँ उन सब के प्रति। और एक कविता पढ़ना चाह रही हूँ। हमारी हिंदी जो राष्ट्रभाषा की आसंदी पर विराजमान नहीं हो पाई, जबकि होने के योग्य थी। यह बात कभी कभी तकलीफ दे जाती है और इसे ही मैंने कविता में व्यक्त किया है कि हिंदी ना बेचारी है, जननी जन्मभूमि सी हमको, जननी जन्मभूमि सी हमको, राष्ट्रभाषा भी प्यारी है, हिंदी को अधिकार दिलाने की अपनी तैयारी है, हिंदी को अधिकार दिलाने की अपनी तैयारी है। सामाजिक संकीर्णता की दाल ना अब गलने देंगे, सामाजिक संकीर्णता की दाल ना अब गलने देंगे, हिंदी हो दोयम दर्जे में बात न ये चलने देंगे, भारत के जीवन की ताकत हिंदी सब पर भारी है, हिंदी को अधिकार दिलाने की अपनी तैयारी है, और हिंदी की दयनीय स्थिति को मिलकर ही सुधारेंगे। खूब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाता है, परंतु हिंदी को उपेक्षित ना किया जाए। यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि हिंदी की स्थिति दयनीय ना बने, हिंदी की दयनीय स्थिति को मिलकर ही सुधारेंगे, भारत की पहचान रही जो उसको पुनः निखारेंगे, भाषा है इतनी समृद्ध, ये हिंदी बराबर समृद्ध कोई भाषा नहीं है, तो भाषा है इतनी समृद्ध, ये स्वयं सिद्ध अधिकारी है, हिंदी को अधिकार दिलाने की अपनी तैयारी है। शपथ हमें भारत माता की, हिंदी की शान बढ़ाएंगे। हम सब हिंदी भाषी हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी का सम्मान करते हैं, तो हम सब भारतवासियों को ये शपथ है कि शपथ हमें भारत माता की, हिंदी की शान बढ़ाएंगे, आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा, उसका मान बढ़ाएंगे, झुके पताका ना हिंदी की, झुके पताका ना हिंदी की, हाथों हाथ उबारी है, हिंदी को अधिकार दिलाने की अपनी तैयारी है, और हिंदी के सिंहासन पर अब, हिंदी के सिंहासन पर अब नहीं दूसरी बैठेगी, हिंदी को ना प्यार मिला तो सारी जनता ऐठेगी, हिंदी का वर्चस्व न कम हो, हिंदी का वर्चस्व न कम हो, हिंदी ना बेचारी है, हिंदी को अधिकार दिलाने की अपनी तैयारी है, हिंदी को अधिकार दिलाने की अपनी तैयारी है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब अपनी प्रतिक्रिया मुझे दे रहे हैं और आप सब भी हिंदी के लिए समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और चूँकि कविता हमारी कल्पनाओं को प्रस्तुत करती है, व्यक्त करती है, उसमें हमारे मनोभाव आ जाते हैं और वही कविता समाज के उत्थान के लिए और देश के उत्थान के लिए कारगर सिद्ध होती है। तो जो कविता लिखते हैं उनको एक सार्थक संदेश देना चाहती हूँ कि वो स्वोद्देश्य अपनी अभिव्यक्ति दें, सार्थक लिखें, ताकि उन्हें और समाज को सार्थकता प्राप्त हो सके। तो मेरी कविता का शीर्षक है, कविता का है साथ। कविता को उन्माद बनाओ मत यौवन का, कविता को उन्माद बनाओ मत यौवन का, कविता ने इतिहास लिखा है परिवर्तन का, कविता भाव बहा लाती है अंतर मन का, कविता भाव बहा लाती है अंतर मन का, कविता आलोकित कर जाती मन जन जन का, कविता आलोकित कर जाती मन जन जन का,
कविता कल कल झरने जैसी फूट निकलती। कविता कल कल झरने जैसी फूट निकलती। कविता सरिता के जल सी भी कभी मचलती। कविता सरिता के जल सी भी कभी मचलती। दुख को सुख को साथ साथ वह लेकर चलती। कविता तूफान से टकराती तब मैं भी पलती। कविता तूफान से टकराती तब मैं भी पलती। कविता जीवन से लड़ने का सबक सिखाती। कविता जीवन से लड़ने, जो बात हम किसी और से नहीं कह सकते वह बात हम अपने शब्दों में ढाल कर कह देते हैं, तो जो जीवन से लड़ने का एक माध्यम भी बन जाती है। कविता जीवन से लड़ने का सबक सिखाती। कविता मन की पीड़ा को भी सहज बनाती। कविता से मानवता की हो जाती रक्षा। मानवता की रक्षा के लिए भी आवश्यक है कविता। कविता से मानवता की हो जाती रक्षा। कविता से हर कोई आज ये ले लो शिक्षा। कविता का अस्तित्व सदा से ही है ऊंचा। धन्यवाद। कविता का अस्तित्व सदा से ही है ऊंचा। कविता से गुंजित हर देश शहर और कूचा। कविता के जागरण से प्रगतित होगा समाज। कविता के जागरण से प्रगतित होगा समाज। कविता में है शक्ति सभी से तेज आज। कविता में है शक्ति सभी से तेज आज। कविता का ना साथ कभी भी छूटे मन से। कविता का ना साथ कभी भी छूटे मन से। कभी न भागूं पीड़ा दुख अनबन क्रंदन से। कभी न भागूं पीड़ा दुख अनबन क्रंदन से। कविता शीतलता पहुँचाती ज्यों चंदन से। कविता का है साथ सहजता के बंधन से। कविता भाव बहा लाती है अंतर मन का। कविता आलोकित कर जाती मन जन जन का। और आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, सभी का स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तो मैं अपनी एक गज़ल पढ़ना चाह रही हूँ। एक गज़ल के चंद शेर समाअत फरमाएं। बहुत वर्षों पहले लिखी गई थी, जो आज बहुत वर्षों के बाद पढ़ रही हूँ। आशीर्वाद चाहूँगी, तो सुनिएगा। तुम जो मिले तो हम सभी से दूर हो गए। तुम जो मिले तो हम सभी से दूर हो गए। तुम जो मिले तो हम सभी से दूर हो गए। हम साथ तेरे नाम के मशहूर हो गए। हम साथ तेरे नाम के मशहूर हो गए। हंस कर किसी ने प्यार से देखा था जब हमें। हंस कर किसी ने प्यार से देखा था जब हमें। हंस कर किसी ने प्यार से देखा था जब हमें। हम उनको देखते रहे और चूर हो गए। हम उनको देखते रहे और चूर हो गए। और ये शेर भी देखें। ऐसा लगा कि इम्तिहान राह आ गई। ऐसा लगा कि इम्तिहान राह आ गई। कांटे भी आज फूल का दस्तूर हो गए। कांटे भी आज फूल का दस्तूर हो गए। तुम जो मिले तो हम सभी से दूर हो गए।
और ये बतौर ख़ास शेर देखें, जिसके लिए ये गज़ल लिखी थी। कभी दिन की धूप या कभी शामों के साये भी, कभी दिन की धूप या कभी शामों के साये भी, कभी दिन की धूप या कभी शामों के साये भी, वो मेरी मांग के लिए सिंदूर हो गए, वो मेरी मांग के लिए सिंदूर हो गए। तुम जो मिले तो हम सभी से दूर हो गए। और मक्ता देखें। खालिस थी जिंदगी मेरी देखो अभी तलक, खालिस थी जिंदगी मेरी देखो अभी तलक, खालिस थी जिंदगी मेरी देखो अभी तलक, खालिस थी जिंदगी मेरी देखो अभी तलक। श्रुति उनको पाके खुद में ही भरपूर हो गए, श्रुति उनको पाके खुद में ही भरपूर हो गए। तुम जो मिले तो हम सभी से दूर हो गए, हम साथ तेरे नाम के मशहूर हो गए, हम साथ तेरे नाम के मशहूर हो गए। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी प्रतिक्रियाएं पढ़कर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मन में उम्र के इस पड़ाव पर आके लगता है देश के लिए भी कुछ करना है, तो लेखक, कवि, साहित्यकार सिर्फ यही कर पाते हैं कि अपनी बातों से लोगों को जागरूक करें। तो हम सबके मन में भी एक बात हर समय आती रहती है कि हम अपने भारत को और अच्छा कैसे बनाएं और नया कैसे बनाएं। तो एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत साधारण शब्दों में है, सादे शब्दों में है, ताकि बच्चों की समझ में भी आ सकें। और ये कविता या गीत जो भी आप मान लें कि नई उमंगों नई तरंगों को जीवन में लाना है, नई उमंगों नई तरंगों को जीवन में लाना है, दूर प्रदूषण सारे करके भारत नया बनाना है, दूर प्रदूषण सारे करके भारत नया बनाना है। जो बीत गया सो बीत गया, अब नया सवेरा आएगा, जो बीत गया सो बीत गया, अब नया सवेरा आएगा, जो हुआ अभी तक जैसा भी, अब सूरज नव उग जाएगा, जो बीत गया सो बीत गया, अब नया सवेरा आएगा, जो हुआ अभी तक जैसा भी, अब सूरज नव उग जाएगा। आशाओं की लहरों पर एक नन्हा दीप जलाना है, दूर प्रदूषण सारे करके भारत नया बनाना है। सारे प्रदूषण में इसमें मन का प्रदूषण भी सम्मिलित है। सद्भावनाएं व्यक्ति को और समाज को बहुत श्रेष्ठ बनाती हैं। मेरा भी यही इस गीत को कहने का मकसद है कि माना अब तक पड़ा जूझना क्रूर नियति के हाथों से, माना अब तक पड़ा जूझना क्रूर नियति के हाथों से, पर अब हार नहीं मानेंगे संकट के उपहासों से, पर अब हार नहीं मानेंगे संकट के उपहासों से। विकृत हुए विचारों की बीमारी दूर भगाना है, दूर प्रदूषण सारे करके भारत नया बनाना है। और अंतिम है कि संकल्पित हो जाओ मन से। आप सभी का धन्यवाद, जिनकी प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही हैं और मेरा उत्साह वर्धन कर रही हैं, उनको नमन करती हूँ, उनका सादर आभार। कि संकल्पित हो जाओ मन से, सब मिलकर आह्वान करो, निर्दयता निर्ममता से अब मानव जीवन मुक्त करो, अंतर मन की दीप्त प्रभा से,
अंतर मन की दीप्त प्रभा से राष्ट्र का तिमिर हटाना है। दूर प्रदूषण सारे करके भारत नया बनाना है। दूर प्रदूषण सारे करके भारत नया बनाना है। नई उमंगों नई तरंगों को जीवन में लाना है। दूर प्रदूषण सारे करके भारत नया बनाना है। भारत नया बनाना है। और इसी के साथ मैं एक और छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाह रही हूँ आप सबके समक्ष। कुछ मुक्तक या कुछ सूक्तियों जैसे हैं कि सबके लिए संदेश है ये, और हमारे लिए भी, कि सक्रियता से बात बनेगी, निष्क्रिय होकर जीना मत। सक्रियता से बात बनेगी, निष्क्रिय होकर जीना मत। कर्तव्यों के पथ पर चलना, कभी आलसी होना मत। सभी को 24 घंटे रूपी चेक मिला है, और उन 24 घंटे का हम जितना सदुपयोग कर पाएँ अवश्य करें। कि है अमूल्य अनमोल ये जीवन, इसका मूल्य समझ लेना। है अमूल्य अनमोल ये जीवन, इसका मूल्य समझ लेना। पल पल का उपयोग करो, जहर दुखों का पीना मत। सही सलामत रहना है तो अनुशासन में रहना सीखो। बहने वाले जल को देखो, सही दिशा में बहना सीखो। और जिसकी जैसी कोशिश होगी, वैसा सिर पर ताज रहेगा। अकर्मण्य तो जीवन भर पैसों को मोहताज रहेगा। अपने ही सत्कार्यों से कोई ऊपर उठ जाता है। आचरण और ज्ञान के द्वारा दुनिया में वह छा जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आत्मबल ऊंचा हो तो काम सभी हो जाते हैं। मन की सच्ची लगन देखकर पर्वत भी झुक जाते हैं। अगर साधना सच्ची हो तो जीवन खुद सध जाता है। हर ताकत का स्रोत वही है, खुद में ही पा जाता है। हमारे अंतर मन की शक्ति जो होती है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। और मैं चाहती हूँ कि सभी अपनी अंतर शक्ति को पहचानें। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सहनशील समर्थ बनाए कष्टों का स्वागत करना। अपनी क्षमता खूब बढ़ा के सतपथ पर आगे बढ़ना। सार्थक पढ़ना, सार्थक लिखना जीवन का उद्देश्य मान। सच्चे जीवन की सार्थकता को पा लेता वह इंसान। और अंत में मैं कमल काव्य कुंज के इस लाइव प्रस्तुतिकरण में आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कमल काव्य कुंज का आदरणीय हिंदी साहित्य की प्रकांड विदुषी आदरणीय भारती दिव्यांशी जी, जो सतत साहित्य में रत हैं और निरंतर बहुत श्रेष्ठ अनुपम सृजन कर रही हैं। मैं उनको नमन करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ, आभार मानती हूँ कि आपने मुझे कमल काव्य कुंज में अवसर दिया अपने कविता पाठ के लिए, अपनी स्वरचित रचनाओं को पढ़ने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ क्रिएटिव हेड महिमा जैन सुधी जी का कि आपने मुझे यह अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने अपने कमेंट्स भेजे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन सब के लिए मैं नमित धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और पुनः आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।